गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक लिखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेट जैसे मैंने आपसे बात हुई थी, रैंडम एक्सपेरिमेंट था, टो से कोइन ट्वाइस। एक्स था नंबर ऑफ हेड्स था। एक्स कितना होगा, क्या हो सकता है एक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 0, 1 एंड 2, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसी को हम क्या कहते हैं? पीडीएफ। पीडीएफ है ना। यदि एक सिस्टम में रख दें, हम एक जनरल फॉर्म में कर दें, रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन को एक सिस्टमेटिक वे में लिखें तो उसी को क्या कहते हैं हम? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी, इसको क्या कहा हमने? पीडीएफ। एक जनरल, एक पॉइंट के लिए कहा। यदि हम जनरल कहें, इन जनरल इफ रैंडम वेरिएबल is denoted according to distribution their probability, it is called probability distribution. Let x be a random variable, x be a random variable, and distribution of probability according to random variable x, distribution of probability according to random variable x, according to random variable x is known as probability डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो अगला पॉइंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of probability distribution. फर्स्ट कौन सा? डिस्क्रीट probability distribution, discrete probability distribution. If a random variable is discrete, then probability distribution is called discrete probability distribution.
distribution is called discrete probability distribution. इसमें एग्जाम्पल लिखें, ये हमारी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल, पॉइजन, नहीं, बायनोमियल, पॉइजन, ज्योमेट्रिकल, नेगेटिव बायनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिकल, हाइपर ज्योमेट्रिकल, एंड यूनिफॉर्म, एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। इन डिस्ट्रीब्यूशन को अपन डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट में। बर्नौली इसमें, बायनोमियल में बर्नौली इसी का ही पार्ट है, पर्टिकुलर केस है बायनोमियल का। कौन सा? बर्नौली। दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। If random variable is continuous, if random variable is continuous, then probability distribution is continuous। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हमारे पास, कौन से? नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, गामा, बीटा, गामा, बीटा, कोची, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ऑल आर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये कंटिन्यूअस, इनकी हमको सबकी एक एक सबकी हमें डिटेल स्टडी करनी है ना, इनकी करेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। तो पहले डालते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक होते हैं बर्नौली ट्रायल। क्या होती है? बर्नौली ट्रायल। बर्नौली ट्रायल, any trial which have only two possible outcomes, any trial which have only two possible outcomes, outcomes, one is called success, one is called success, other is failure, is called Bernoulli trial. Outcomes divided in two,
या तो सक्सेस या फेलियर। जैसे टो से कॉइन, मान लीजिए हेड आता है तो हेड आए तो सक्सेस, और टेल आए तो फेलियर। हेड आए तो सक्सेस, टेल आए तो फेलियर। कैसे हुआ ये? बर्नौली, करेक्ट। टो से डाई क्या होगा? ऑड आए तो सक्सेस और इवन आए तो फेलियर, या एक नंबर आए तो सक्सेस, एक के अलावा कोई नंबर आए तो फेलियर। ऐसे भी हो सकता है। नंबर इज ऑड, क्या मान लें? नंबर इज इवन, क्या मान लें? फेलियर, करेक्ट है। ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर इज वन, नंबर इज अदर देन वन। ये सक्सेस, ये फेलियर। इसी में मैं बात करूं, यदि आपसे कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज Q, और दैट इज 1 माइनस P और P प्लस Q इज इक्वल टू, तो इस वाले केस में कितनी हुई? हेड और टेल वाले में 1/2 1/2, समझ में आ गई? इसमें कितनी हुई? नंबर ऑफ ऑड्स कितने होंगे? ऑड 1 3 1 3 और 5, 3 टोटल 6, 1/2 1/2। इसमें 1/6 एंड 5/6। तो दूसरा पॉइंट लिखो, ये एग्जाम्पल उतार लीजिए, फिर दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? एग्जाम्पल उतार लिए। इफ probability of success is P and probability of failure is Q, that is 1 minus P, P plus Q is always 1। P plus Q is always 1। सेकेंड पॉइंट नोट कर लिया। थर्ड पॉइंट, if Bernoulli trials are repeated n times, if Bernoulli trials are repeated, Bernoulli trials are repeated n times,
these n repetition, x be the number of success, x be the number of सक्सेस. सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है ना. सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर. पर जनरल भी हम क्या लेते हैं, जनरल भी हम किसका निकालते हैं, हम सक्सेस का. पर फेलियर भी हो सकता है. देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of x, probability distribution of x is binomial distribution. चौथा पॉइंट, let x be a random variable, let x be a random variable and PDF of x is binomial distribution if ये ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, क्या लिख रहे हैं हम, PDF किसका, बाइनोमियल का. एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स. एक्स एक्स वैल्यू 0 1 2 3 कहाँ तक, एन तक. अदरवाइज 0. अब से यदि x फेलियर हो रही होती तो क्या लिखते, मैंने कहा x सक्सेस है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल होगा. अब इसकी जगह मैंने कह दिया x नंबर ऑफ फेलियर है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स होगा. क्या PDF क्या होगा, यदि x नंबर ऑफ फेलियर कहते हैं हम, x क्या कहते हैं, फेलियर. नंबर ऑफ सक्सेस की जगह नंबर ऑफ फेलियर. अब मैं कहूँ आपसे x का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, बट क्या चेंज होगा, फेलियर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, Q. तो Q पहले आ जाएगा, P बाद में आएगा. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल होगा. जनरल वे में हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, सक्सेस का. या कहीं साइड में भी लिख लीजिए, लिखिए इफ x इज द नंबर ऑफ फेलियर then distribution of x is also binomial, and its PDF is given by. क्या लिखोगे, PDF नोट कर लिया, PDF नोट कर लीजिए.
कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। ओके, पहली नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब क्या है? number of trials should be finite. Number of trials should be finite. जैसे मैं आपसे कहूँ इसमें जनरल वे में, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर अपन लिखते नहीं हैं, समझ रहे हैं सिर्फ। टॉस a coin 10 times. X be the number of heads. In these 10 tosses, how many number of heads? These 10 tosses, how many number of heads? 0 to 10. 0 to 10. तो ये क्या हो गया? 10c x p की पावर x q की पावर 10 माइनस x, या मैं कहूँ 10cx हाफ की पावर x और हाफ की पावर 10 माइनस एक्स। अब हम ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यदि इसी को मैं प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में निकाल रहा होता, 2 से कौन 10 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 टाइम हेड सकर, तो हम क्या कर रहे होते? कैलकुलेट कर रहे होते। इससे क्या करो, सिर्फ इसमें वैल्यू क्या रख दो, 5 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये पीडीएफ है, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी भी दे रहा है। आपके कहा 5 बार हेड आ गया तो हम 5 रख दीजिए, इसमें सॉल्व हो क्या जाएगा। लेस देन 5, 5 से लेस रख दीजिए। 10 टाइम 10 रख दीजिए। 8 टाइम 8 रख दीजिए। तो सारी प्रोबेबिलिटी एक तरह से सेवरल प्रोबेबिलिटी के आंसर इसमें कैलकुलेट होके आ गए। किसमें? जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। सेवरल क्वेश्चन, ऐसी एक सिचुएशन बताई मैंने, कॉइन टॉस किया, ऐसी कितनी सिचुएशन हो सकती हैं? सारी सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी निकालने में बहुत टिपिकल है, तो हमने एक फॉर्मूले के बेस में डाल दिया और उसमें जैसे भी सिचुएशन आई उसमें वैल्यू डाल दी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम प्रोबेबिलिटी हर एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेट करें, ये एक टिपिकल है। इससे बेटर है कि हमने जो सेम सिचुएशन वाली है उसका एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन से हम प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। पीडीएफ आपके जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यही कर रहे हैं। तो सिचुएशन क्या है? एनी एक्सपेरिमेंट विच हैव ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो आउटकम्स हैं एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, वो शुड बी रिपीटेड इन फाइनाइट n टाइम्स। n का मतलब n शुड बी नंबर ऑफ ट्रायल्स, n शुड बी फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं, हम कह रहे हैं कि आउट 10 12, हम 30 तक लेस मानते हैं, 20 30, ऐसे नहीं 30 से ज़्यादा लार्ज मानते हैं। तो जनरल वे में कितनी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। किसके लिए कंडीशन है? बाइनोमियल के लिए। लार्ज नहीं होनी चाहिए। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? पी। P should be constant in each trial. Should be constant in each trial. क्या होनी चाहिए? हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो चाहिए कि पहली बार जब रिपीट कर रहे हैं तो अलग प्रोबेबिलिटी हो, दूसरी बार कर रहे हैं तो अलग हो, तीसरी बार कर रहे हैं तो अलग हो। हर बार वो क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए, हैं? तो क्या कहते हैं इसको हम? एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेड इन आइडेंटिकल कंडीशंस। इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम? आप सुनते हैं ना बार बार, तो इसको क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट शुड बी रिपीटेड इन आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल कंडीशन होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ओके। तीसरी, trials are independent to each other. Trials are independent to each other. क्या मीनिंग है? हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? n बार। तो उनमें से ऐसा नहीं होनी चाहिए कि पहली ट्रायल दूसरी ट्रायल पे डिपेंड करे रिजल्ट। सब अपने रिजल्ट कैसे होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके। फोर्थ कंडीशन, each trial have two possible outcomes. Each trial have two possible outcomes. One is called success, other is failure. Each trial have two possible outcomes. One is called success, other is failure. यानी कैसे होनी चाहिए? ट्रायल्स कैसी होनी चाहिए? क्या बोलते हैं ऐसी ट्रायलों को? देखो आपको लिखाइए शुरू में, अरे इसी में लिखाइए, बर्नौली ट्रायल्स। अरे पहली लाइन लिखाइए ना, बर्नौली ट्रायल्स क्या होती हैं? एनी ट्रायल्स विच हैव टू पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। तो क्या मीनिंग है? ये ट्रायल्स होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए? बर्नौली ट्रायल्स होनी चाहिए। तो ये क्या है? चार कंडीशन है। इन्हीं कंडीशन के तहत हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं कर सकते। क्लियर? कितने पॉइंट हो गए? पाँच हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए, लिखिए ऐसे लिखते हैं हम, x फॉलोज बाइनोमियल n एंड p। ऐसे कहीं लिखा है, इसका मतलब x तो क्या है? x क्या है? x इज रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? x। इसको बोलते हैं फॉलोज। क्या बोलते हैं इसको? x फॉलोज। ये साइन लगा है, x फॉलोज। b का मतलब बाइनोमियल
एक्स फॉलोज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल। मीन क्या है, सॉरी, एन एंड पी आर दी पैरामीटर्स, क्या बोलते हैं इनको, पैरामीटर्स। एक्स रैंडम वेरिएबल फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन एंड पी। यहाँ लिख लीजिए, एन एंड पी are the parameter of binomial distribution. N and P are the parameter of binomial distribution. तो binomial distribution में कितने पैरामीटर होते हैं, दो, N एंड P। क्लियर। if n is equal to 1, if n is equal to 1, then binomial distribution tends to Bernoulli distribution. If n is equal to 1, binomial distribution tends binomial distribution tends to Bernoulli distribution. इसी में लिखो, PDF of Bernoulli distribution is given by, PDF of Bernoulli distribution is given by Bernoulli distribution is given by, कैसे देते हैं अपन, क्या कर दें, क्या कर दें यहाँ पर, n की वैल्यू क्या रख दें, 1 रखें तो क्या रहा ये, ये क्या हो गया, 1cx। 1cx क्या होता है, 1। 1cx का मतलब 1। ये वैल्यू सेम, ये क्या आ जाएगी, n की जगह 1 माइनस एक्स। क्या लिखूं मैं, p की पावर x और q की पावर 1 माइनस एक्स, या p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस एक्स। x टेक्स वैल्यू 0 और 1। एक इसका PDF है, बर्नौली का PDF है। दिस इज द PDF ऑफ बर्नौली। बर्नौली जहाँ जहाँ भी बाइनोमियल यूज करें, उस बाइनोमियल में n की वैल्यू 1 रख देंगे तो बर्नौली आ जाएगा सीधा। ओके, जहाँ भी करेक्टरिस्टिक्स अपन यूज करेंगे, आपसे पूछा जाए मीन, मीन हम किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे हम मीन, बाइनोमियल का। बाइनोमियल का मीन होता है, आगे निकालेंगे हम NP। अब आपसे पूछा है बर्नौली का मीन क्या है, P। कैसे, n की वैल्यू क्या रख दी, 1। तो हम उसी तरह ड्राइव करेंगे हर जगह। आपको सेपरेटली बर्नौली का PDF और ये नहीं पढ़ाया जाएगा। अपन हर जगह जहाँ कहीं भी पूछे हम बाइनोमियल लिखेंगे, उसमें n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, वो हमारा बर्नौली का हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो अब अगला पॉइंट लिखो, कितने हो गए पॉइंट, 7 हो गए, 8 लिखो, 8 लिख दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
पहली प्रॉपर्टी, मीन, मीन होता है एनपी, और वेरिएंस होता है क्या होता है, एन पी क्यू. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस? What is the relation between mean and variance of binomial distribution? Mean is always greater than variance. In binomial distribution, mean is always greater than variance. ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये करेक्टरिस्टिक्स है. इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस. जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये कंडीशन है कि मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस. फॉर एग्जांपल, इफ n इज इक्वल टू 16, p इज इक्वल टू हाफ, देन q इज इक्वल टू हाफ. p प्लस q इज इक्वल टू ऑलवेज 1, p प्लस q इज इक्वल टू 1. देन एन पी कितना हुआ, एन पी क्यू कितना हुआ, 4. एनी कंडीशन मीन इज नॉट लेस देन वेरिएंस, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस. ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, पेपर में भी पूछी जाती है काफ़ी ज़्यादा. कई बार ये पूछी जाती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या सिंपल लिख देता है इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एक क्वेश्चन लिखिए नीचे ऐसे ही, इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. in binomial distribution, A mean equal to variance, mean less than variance, mean greater than variance, D none of the above. क्या ले लें, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस. क्लियर. अगली इसी का सेकंड पॉइंट, बर्नौली में भी क्या रिलेशन होगा, इसकी जगह बर्नौली कहा जाए तो बर्नौली में भी यही होगा, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस. ओके. सेकंड प्रॉपर्टी, मोमेंट्स. इसके मैं मोमेंट्स निकालूं तो ऐसे हैं, फैक्टोरियल मोमेंट्स दिए हुए हैं. कौन से मोमेंट्स हैं ये, फैक्टोरियल. तो ये है n की पावर r p r, n की पावर r p r. ये फैक्टोरियल मोमेंट सॉल्व करेंगे तो निकल के आएंगे, है ना.
यदि मैं फर्स्ट मोमेंट रॉ मोमेंट निकालूं, क्या होता है, क्या है ये किसकी इक्वल है, मीन। और मीन क्या है, मीन क्या है, एन पी। फर्स्ट रॉ मोमेंट किसके बराबर है, एन पी, दैट इज मीन। फर्स्ट रॉ मोमेंट इक्वल टू मीन। सेकंड क्या है ये, सेकंड सेंट्रल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू variance. And what is the value of variance, npq, that is variance, mu 3 npq q minus p, npq q minus p, mu 4 npq 1 plus 3 n minus 2 pq। ये आपके मोमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लिखिए स्क्यूनेस। नोट कर लिए सारे, स्क्यूनेस क्या निकालते हैं, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस डेटा इज सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक, इट गिव द आइडिया अबाउट द सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, इट मीन्स ये कैसा है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव सब इक्वल। इसको बोलते हैं कैसा शेप, बेल शेप्ड, घंटी के आकार का कर्व मिलता है? मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं यदि आपका कैसा डेटा हो, सिमेट्रिक हो। ये किसी बता रहा हूं मैं, सिमेट्रिक। इफ डेटा इज सिमेट्रिक देन स्क्यूनेस इज जीरो, डेटा इज सिमेट्रिक देन स्क्यूनेस इज जीरो। ये स्क्यूनेस है, इसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। दिस इज दी, यहाँ पर डेटा कहाँ ज़्यादा है, राइट में ज़्यादा है, राइट में ज़्यादा है। यहाँ कहाँ ज़्यादा है, लेफ्ट में ज़्यादा है। ठीक है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड और ये नेगेटिवली स्क्यूड। इस स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए हम एक काम में लेते हैं बीटा 1, कार्ल पियर्सन का मेथड काम में लेते हैं बीटा 1। उसकी वैल्यू होती है म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब, बीटा 1 काम में लेते हैं। बीटा 1 के बाद हम गामा 1 निकालते हैं, गामा 1 होता है प्लस माइनस अंडर रूट बीटा 1। यदि आपका गामा 1 जीरो है तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब नो स्क्यूनेस, नो स्क्यूनेस, पहली वाली कंडीशन। इफ गामा 1 पॉजिटिव तो पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। इफ गामा 1 इज लेस देन तो
नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड ये कहीं साइड में लिख लीजिए, बार बार नहीं आएगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेस बता दिया स्क्यूनेस निकालने का। अब हम अपने ओरिजिनल उस पर आ जाते हैं। हमारा ओरिजिनल क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा वन। तो कैलकुलेट करिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीटा वन क्या होना चाहिए। बीटा वन क्या है, क्या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, क्या है। तो हम बीटा वन क्या बताया आपको, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू का, म्यू थ्री क्या है, एन पी क्यू क्यू माइनस पी का होल स्क्वायर, और ये क्या है, की पावर, सही है यहाँ तक। ये वैल्यू और ये सेम है, ऐसे लिख दूंगा इसको, q माइनस पी का स्क्वायर बटे एन पी क्यू लिख सकते हैं, या इस q को क्या लिख दूं, वन माइनस पी ऐसे लिख दें, और ये यहाँ गामा वन क्या बताया, गामा वन क्या बताया, अंडर रूट बीटा वन। ये क्या था, बीटा वन। इसका रूट लगा दीजिए, रूट लगाया तो क्या लिख दिया, वन माइनस टू पी अंडर रूट एन पी क्यू। ये हमारी गामा वन की वैल्यू आ गई। कंडीशन फर्स्ट, इफ p इज इक्वल टू 1/2, क्या हुआ, गामा वन जीरो, गामा वन जीरो तो स्क्यूनेस जीरो मीन्स सिमेट्रिक। binomial distribution is symmetric if probability p is 1/2। gamma distribution, sorry, binomial distribution is symmetric if p is equal to 1/2। हाफ से बड़ा, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो जब कभी भी अटको तो आप एक वैल्यू पे चले जाओ। किस पे चले जाओ, वैल्यू। सबसे सिंपल तरीका, एक वैल्यू डाल के लिख लीजिए, आपके कुछ क्लियर नहीं हो रहा। यहाँ कहिए 1 माइनस आधे से बड़ा 3/4, आधे से बड़ा 3/4, क्या रह गया ये, माइनस या प्लस, माइनस। तो आप क्या कह रहे, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, क्या बोलूँ इसको मैं,
नेगेटिवली स्क्यूड। यदि वैल्यू p ग्रेटर देन हाफ है तो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? नेगेटिवली स्क्यूड होगा। आजकल आपके जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। स्टेटमेंट दे देता है, अब इसमें से पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सही है। एक बायनोमियल एक दे दिया, p की वैल्यू 7, 5 है तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो आपने गलत कर दिया बस इसी में। इफ p लेस देन हाफ क्या जाएगा? पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड, ये पॉजिटिवली स्क्यूड, ये सिमेट्रिक, ये पॉजिटिवली स्क्यूड, दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड। क्लियर? ये कौन सी प्रॉपर्टी बताई हमने? स्क्यूनेस। ऐसे हम बात करते हैं एक कर्टोसिस। कितनी? 3 या 4? कर्टोसिस क्या होता है? कर्टोसिस it give the idea about that peakness of the curve. By the help of the skewness we measure the symmetry of data or distribution, and on the basis of kurtosis we measure the peakness of the distribution or curve. पीकनेस में डाटा, कुछ डेटा एकदम से बड़े हैं, एकदम से छोटे हैं, है ना। यदि हाईली पीक्ड है तो ये इसको बोलते हैं लेप्टोकर्टिक, हाईली पीक्ड वाला। मिडिल वाला मेसोकर्टिक, ओके। और नीचे वाला प्लेटिकर्टिक। इसको किससे निकालते हैं? बीटा 2 से मेजर करते हैं। बीटा 2 ही μ4/μ2 का μ4/μ2 का स्क्वायर। μ4 क्या है आपके पास? NPQ 1 + 3 n - 2 सॉरी, सही है, सॉरी। यदि आप इसको और सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इस तरह आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे बीटा 2 निकालते हैं, उसके बाद गामा 2 निकालते हैं। इसको साइड में लिख लीजिए कहीं। गामा 2 बीटा 2 - 3 करते हैं अपन। यदि गामा 2 0 आता है तो है मेसोकर्टिक। साइड में लिख लीजिए ये कहीं। गामा 2 पॉजिटिव आता है तो लेप्टोकर्टिक, और गामा 2 लेस देन 0 आता है तो प्लेटिकर्टिक।
क्या लगाएं हम, गामा 2, वो क्या होता है बीटा 2 माइनस 3। तो गामा 2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, करेक्ट है। पहली कंडीशन इसमें, तो हमारी कर्टोसिस का मान क्या हुआ 1 माइनस, ये आप याद रखेंगे, ये अपन को याद होना चाहिए, लास्ट वाला कंक्लूजन बार बार निकलना नहीं चाहिए। ये जैसे उसमें क्या याद रखना है आपको, ये आपको याद रखना है, रिमेंबर होना चाहिए आपको, ये नहीं कि पूरा ड्राइव करके निकाल रहे हैं हम। देखो इसमें पहली कंडीशन, इफ पी क्यू की वैल्यू 1/6 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1/6, गामा क्या होगा 0, कौन सा है मेसोकार्टिक। पी क्यू ग्रेटर देन 1/6, प्लेटिकार्टिक, पी क्यू लेस देन 1/6, गामा 2 ग्रेटर देन 0, लेप्टोकार्टिक। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ आज पढ़ी प्रॉपर्टीज, कल और डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज, इसी की और बची हुई हैं कुछ प्रॉपर्टीज। एमजीएफ निकालना है, एमजीएफ कैलकुलेट करना है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, एक कंडीशनल प्रॉपर्टी है, तो वो कल अपन और डिस्कस करते हैं। कुछ इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं जो अपन से पूछे जाते हैं, कल डिस्कस करते हैं।